सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेरे जहन में अभी आया कि मैं ऐसी हिंदी कैसे बोलूं जिसमें उर्दू ना हो, और ऐसी उर्दू कहां से लाऊं जिसमें हिंदी ना हो। तो भाषाओं का जो मसला है, जो मानस में रचा बसा है, इन दिनों कई चीजें चल रही हैं। हम तो संगम लिटरेचर पढ़ के बड़े हुए, इतिहास में पढ़ा, तमिल रिचनेस, संगम लिटरेचर पढ़ा। सर, ओपनिंग रिमार्क दे रहा हूं, भाषा के विवाद में 60 में हमने बहुत कुछ गवा दिया। ये मुल्क साझा और बराबर की साइज की ईंटों से बना है। किसी ईंट की साइज को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, इमारत गिर जाएगी। इमारत बचाने का वक्त। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चाहे संस्कृत हो, तमिल हो, बांग्ला हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, भाषाएं सरकार के प्रोत्साहन से नहीं बढ़ती हैं, भाषाएं लोक माध्यम से बढ़ती हैं। और अगर हिंदी भाषा बढ़ी है तो लोक माध्यम से बढ़ी है, छोटे छोटे गानों से बढ़ी है। पखवाड़ा मनाने से हिंदी नहीं बढ़ी है, फोर्टनाइट मनाने से नहीं बढ़ी है। सब ये मेरी पहली बात थी। लेकिन खैर क्या कहूं, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद की। तो ये हालात इन दिनों है कई सारी चीजों में। एक मैं मानता हूं कि शायद हमारे दिग्विजय सिंह जी, हमारे सीनियर, वो एक लंबी लकीर खींच गए। तो मैं चीजें दोहराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ चिंतित हूं। मैं इससे पहले के एजुकेशन पॉलिसी का क्या हश्र था नहीं जानता, लेकिन इस सदन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे व्यापक चर्चा नहीं हुई है। सदन को इससे महरूम करना क्या ये उचित है? मैं ये सवाल छोड़ता हूं सदन के विवेक पे और सरकार के विवेक पे।